हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग औषधियों से बने आयुर्वेदिक काढ़े का यूज़ करते हैं। कई बार तो हमें उसका अच्छा असर नज़र आने लगता है, लेकिन कई बार हमें लगता है कि रेगुलर लेने के बावजूद भी काढ़े का असर नहीं हो रहा, जबकि उसको बनाने के लिए हमने सही हर्बल फार्मूला यूज़ किया है। अपने इस एपिसोड में आज जानेंगे कि क्वाथ यानी कि काढ़ा जिसे हम डिकॉक्शन बोलते हैं, उसको बनाने का सही मेथड क्या है एंड टोटल कितने मेथड्स होते हैं इसे बनाने के लिए, एंड प्रक्षेप द्रव्य यानी कि जो अगर हम इसमें शहद या गुड़ एक्सेट्रा डालना हो तो वो हमें कितनी क्वांटिटी में डालना चाहिए। तो चलिए जानते हैं काढ़े के बारे में। ताज़ी हरी जो वनस्पति होती है, फ्रेश जो हर्ब है वो लेनी है, उसको वॉश करना है वाटर में, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको चॉप कर लेना है, फिर सिल पे पीसना है या फिर मशीन से या फिर हाथ से अच्छे से पीस के उसमें से जो रस निकल रहा है, जो जूस निकलता है, उसको किसी भी मलमल के कपड़े में छान लेना है और इस तरह से निकाले हुए रस को हम स्वरस या क्वाथ कहते हैं और इसकी डोज होती है 20 ml। और अगर आपके पास फ्रेश ताज़ा गीली हर्ब या वनस्पति नहीं है तो आप सूखी ड्राई हर्ब ले सकते हैं और उसका पाउडर बना के फिर उससे डबल क्वांटिटी में वाटर लेके मिट्टी के बर्तन में 24 घंटे के लिए आपने रख कर ढक देना है। फिर दूसरे दिन हाथ से अच्छे तरीके से मसल लेना है, फिर कपड़े से जो मलमल का कपड़ा उसे छान के उसका स्वरस निकाल देना है। तो वो भी जो डिकॉक्शन या क्वाथ है उसके इक्वल ही उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और तीसरा जो मेथड है कि अगर आपको ड्राई हर्ब भी नहीं मिल रही है तो जो औषधि होती है उसको आपने ले लेना है। ठीक है, सूखी औषधि होती है, क्योंकि औषधि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले मैंने बोला था वनस्पति, अभी मैं बोल रही हूँ औषधि। मतलब कि कोई पर्टिकुलर वनस्पति जो होती है, वनस्पति और औषधि में फ़र्क होता है कि औषधि जब किसी प्लांट का जो फल होता है, फल पाक अंत है, उसको औषधि बोलते हैं कि फल के पकने के बाद जो प्लांट रह जाता है उसको औषधि बोलते हैं। लेकिन अगर अभी उसमें फल है तो उसको हम वनस्पति बोलते हैं। तो अगर आपके पास गीली वनस्पति मतलब फ्रेश वनस्पति या फिर ड्राई वनस्पति नहीं है तो आप जो बिल्कुल आपको पंसारी की दुकान से औषधि फॉर्म में वो हर्ब मिलती है तो उससे जितनी क्वांटिटी में लेंगे उसके 8 गुना जल लेना है, फिर उसको बॉईल करना है और जब वो 1/4 रह जाए तो उसे मलमल के कपड़े से छान लेना है। तो ये भी स्वरस ही है, मतलब डिकॉक्शन ही है। और इन तीनों में जो फ़र्क ये ही है कि जो पहले बनाया गया था ताज़ी या सूखी वनस्पति से जो स्वरस बनाया गया था उसमें डोज का फ़र्क है, क्योंकि वो भारी होती है, मतलब हैवी टू डाइजेस्ट। एंड जो ये आपने काढ़ा बनाया है दैट इज़ लाइट टू डाइजेस्ट, तो इसकी डोज डबल होएगी। जो आपने पहले स्वरस लिया है ताज़ी या ड्राई हर्ब का वो 20 ml डोज है, एंड जो आपने बाद में लिया है सूखी औषधि का बनाया है काढ़ा बॉईल करके, उसकी डोज होएगी 40 ml। और अब जो आपकी प्रिपरेशन तैयार हुई है उसमें आपने जो कुछ भी जैसे प्रक्षेप द्रव्य होते हैं, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, गुड़ हो गया, मिश्री हो गया, ये शहद डालना है, तो उसकी क्वांटिटी रहेगी 6 माशा, मतलब कि 20 ml स्वरस आपने एक टाइम पे पीना है तो उसमें 1 चम्मच अराउंड 5 ग्राम्स हनी या फिर मिश्री डाल सकते हैं। एंड अगर इसमें पेशेंट की इलनेस के अकॉर्डिंग नमक डालना है, क्षार डालना है, तो जो रोग है इसके बल अनुसार योग्य परिमाण में हमें डालना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही और नॉलेजेबल एपिसोड्स ऑन आयुर्वेदा पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू गेट रेगुलर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।